नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पहली बरसात में धंस गई भागलपुर की सड़कें। आसमानी कहर ने 3 बच्चों के सिर से छीना पिता का साया। युवक गया था घर का जलावन लाने बगीचा, वृक्षपात की चपेट में आने से हुई मौत। झपटमार ने युवती के हाथों से उड़ाया मोबाइल बरामद कर पुलिस ने रखा थाने में। अब मोबाइल के लिए युवती काट रही है कई दिनों से थाने के चक्कर। अजगैवीनाथ धाम के कच्ची कांवरिया पथ में हाई अटैक से एक कांवरिया की मौत। नगर आयुक्त अगर काम नहीं करा पा रहे तो करा ले यहाँ से तबादला, भागलपुर विधायक अजीत शर्मा। अब खबर विस्तार से। पहली बरसात में धंस गई भागलपुर की सड़कें। एक तरफ जहां तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर पूरे सूबे में बारिश के चलते सड़कों का हाल बेहाल हो गया है। भागलपुर में हुई बारिश ने स्मार्ट सिटी के सड़क की पोल खोल दी। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद शहरी के बाईपास सड़क बरारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास धंस गया। बालू लोडेड हाईवा इस रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक सड़क धंस गया और भारी भरकम हाईवा उसमें फंस गया। इसके बाद घंटों की जदोजहद के बाद जेसीबी की मदद से हाईवा को बाहर निकाला गया। वहीं अब सड़क की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पिछले वर्ष ही बनकर तैयार हुआ शहरी बाईपास कैसे धंसने लगा है। आखिर किस तरह से इसका निर्माण कराया गया था। हम आपको बता दें कि शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए घंटाघर से विक्रमशिला सेतु तक स्मार्ट सिटी योजना के तहत वैकल्पिक बाईपास का निर्माण कराया गया था और शुरुआती बरसात में ही यह धंस गया। गौरतलब है कि यह सड़क स्मार्ट सिटी के तहत तो बनी है, लेकिन बुजुर्गों के द्वारा पानी की व्यवस्था को लेकर कुछ दिन पहले सड़कों पर काम कराया गया था, जिससे सड़क पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त हो गया था और उसे पथ निर्माण विभाग के द्वारा मरम्मत के लिए दिया गया था और वह सड़क पहली बरसात में ही पूर्ण रूपेण धंस गया। ये जिस समय पाइपलाइन जो वाटर वाला इसमें बिछाया गया था ना, उस समय जो मिट्टी डाला गया सही से मिट्टी नहीं डाला। अब मिट्टी डालने के बाद वो जो सुर्खी चूना वगैरह वो सब पड़ के उसमें पानी डाल के उसके बाद तब रोलिंग होना चाहिए था। ये कुछ नहीं किया गया, डायरेक्ट पाइप डाला, जो मिट्टी से निकाला था उसी को डाल करके बस इसकी गलती मानते हैं। ये तो एकदम सरासरी है, स्मार्ट सिटी जो ठेकेदार है उसकी गलती है। क्या नाम है? इससे क्या घटना हो सकती है? इससे बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसमें अभी देखिए सबसे ज्यादा वर्किंग रोड यही है। हाँ। अभी जितना भी आपका ये विक्रमशिला सेतु पे भी जितना सवारी गाड़ी जाती है सब इसी होकर के जाती है। 0 माइल जाम रहता है। जितना छोटी गाड़ी पैसेंजर गाड़ी ही चलती है इधर से, मालवाहक गाड़ी नहीं चलती है। और अभी देख लीजिए, हमको लगता है कि एग्जाम वगैरह होता है ऑनलाइन, लगभग स्टूडेंट आते हैं लेकिन जरन के पास एग्जाम देने के लिए। अभी देख लीजिए स्टूडेंट का कितना बड़ा जमावड़ा है DRCC में। इसमें अगर कोई चला जाए, वो तो है कोई अप्रिय घटना अभी नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी तो बहुत बड़ी घटना मतलब इसको माना जाएगा। स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या है? लूट ही है ना सर, बिल्कुल लूट है। बिल्कुल देखिए, यहाँ धंस गया, आगे धंस गया, यानी आगे भी उधर भी हो गया है। बोलिए इस तरह से जो रोड बनाएगा क्या है ये? क्या आदमी लोग को जाने आने में बड़ी दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती है। अभी बालू वाली गाड़ी फंस गई, हो सकता है कि पैसेंजर गाड़ी पलट जाए, कोई मर जाए। किसकी गलती मानते? ये तो क्या बोलते हैं कि ठेकेदार की गलती है। कैसा ठेकेदार है जो इस तरह से बनाया गया है, समझ में नहीं आता है। क्या नाम है? मेरा नाम सर जी कमल कुमार मंडल हुआ। हम बच्चे को लेके गए तो वही DRA ऑफिस। अभी जाने आने में कितना कष्ट हो रहा है तो क्या बताए। बारिश हुआ है बहुत, एक बाइक तो रोड नीचे धंस गया है। ये सारा चोट भी हुआ है। कहाँ पर? पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में। कौन सा ट्रक धंसा है? हाईवा है। कैसे? वो चलते गया और रोड धंसते गया, बारिश पड़ा, रोड दब गया। क्या नाम हुआ? नाम डब्लू कुमार हुआ। आसमानी कहर ने 3 बच्चों के सिर से छीना पिता का साया। युवक गया था घर का जलावन लाने, बगीचा वृक्षपात की चपेट में आने से हुई मौत। भागलपुर में बीते 3 दिनों से रुक रुक कर हो रहे वृक्षपात और तेज बारिश से मौसम सुहाना जरूर हुआ है, लेकिन किसी परिवार के लिए यह मातम बनकर भी आया है। दरअसल एक चारी में कल देर शाम ठनका गिरने से एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई है।
युवक वाल्मीकि कुमार मजदूरी करता था और घर का जलावन लाने के लिए बगीचा गया था। वहां से लौटने के दरमियान वज्रपात के साथ बारिश हो गई और युवक के बगल में ही ठनका गिर गया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वाल्मीकि की शादी 5 साल पहले हुई थी और उसको 3 बच्चा भी है, जिसमें से एक केवल 9 दिन का है। वाल्मीकि की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है, तो वहीं पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय नौलखा भेज दिया है। ठनकने से बच्चा मर गया। कितना उम्र होगा? 25 साल। क्या नाम था? वाल्मीकि कुमार। कहाँ पे क्या कर रहा था जो ठनका गिरी और अथी हो गया? वो लकड़ी गया था, घर के बगल 2-4 खेत के बगल में बांस का गाछ था, उसी जगह गया, जलावन लेकर के उधर लौट रहा था। इसी बीच में बारिश आ गया, बस तड़का ऐसा नहीं, पलौटे पर रह गया। क्या काम करता था? मजदूरी करता है। मजदूरी। शादी उदी भी हो गई है? हाँ, बच्चा है। कितने साल का बच्चा है? बच्चा है, एगो 3 साल का है, एक ठो 1.5 साल का है, और एक ठो 9 दिन हुआ है जन्म लेने से लड़का। क्या नाम है आपका? शंकर रविदास। आप कौन है मृतक के? पिताजी हैं। झपट मार एक युवती के हाथों से उड़ाया मोबाइल बरामद कर पुलिस ने रखा थाने में। अब मोबाइल के लिए युवती काट रही है कई दिनों से थाने के चक्कर। बांका धौरिया की रहने वाली अंजलि कुमारी वर्तमान में लाल कोठी में रहकर पढ़ाई कर रही है, जिसका मोबाइल लाजपत पार्क के पास से किसी मोबाइल झपट मार ने अंजलि के हाथ से छीन लिया था और फरार हो गया था। उसके बाद अंजलि ने किसी तरह उस मोबाइल को झपट मार से छीन लिया और शोर शराबा होने लगा। वहीं स्थानीय लोगों ने झपट मार की पिटाई भी कर दी। तभी घटनास्थल पर पुलिस आकर उस मोबाइल को जब्त कर लिया। अब अंजलि अपने मोबाइल को लेने जब आदमपुर थाने गई तो उससे आवेदन लिखवाकर दूसरे दिन आने को कहा। दूसरे दिन आने के बाद भी अंजलि लगातार 3 दिन से अपने मोबाइल को लेने के लिए आदमपुर थाने की चक्कर काट रही है, लेकिन आदमपुर थाने में रोज उसे नई प्रक्रिया बताकर टालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन बोला गया कल मिल जाएगा, दूसरे दिन आने पर थाने में कुछ लोगों ने कहा कि आवेदन लिख दो, उसके बाद मिल जाएगा। फिर जब आवेदन लिखा गया तो अब कह रहे हैं कि यह कोर्ट का मामला है, इतना आसानी से मोबाइल नहीं मिलेगा। वहीं अंजलि बिना मोबाइल काफी परेशान दिख रही है। वह कह रही है, मैं मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करती थी और कहीं से भी मैं संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। मैं काफी परेशान हूँ, मुझे मेरा मोबाइल दे दिया जाए, मैं किसी कानूनी पचड़े में नहीं फंसना चाहती। संडे को मेरा फ़ोन लाजपत पार्क के पास चोरी हो गया था और वहाँ पे स्थानीय लोगों ने कॉल किया यहाँ दुष्ट थाना में, तो यहाँ से गए, फिर वो लोग हमको यहाँ तक लेके आए। उसके बाद फिर बोले दरखास्त लिख दो, तो हम दरखास्त लिख दिए। उसके बाद फिर बोले कि तुम लोग कल आना, तुमको कल फ़ोन मिल जाएगा। जब दूसरे दिन आए तो बोलते हैं आज फ़ोन नहीं मिलेगा। चोरी हुआ था मोबाइल? हाँ, मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया था, लेकिन हम उनके हाथ से फिर ले लिए थे। फिर उनको कुछ स्थानीय लोगों ने पकड़ा, उसके बाद फिर कुछ पिटाई किए। फिर यहाँ पे कोई पत्रकार कॉल कर दिए, फिर उनको लेके आए। फिर लेके जब आए तो उनके ऊपर बोले एक FIR लिख दो, तो हमको बस एक आवेदन बोले लिखने। हमको ये सब नहीं पता था कि केस वेस हो जाएगा, तो हम बस एक आवेदन लिख दिए। फिर उनके बाद बोले कि तुम अभी जाओ, तो हम चले गए। फिर दूसरे दिन आए तो बोलते हैं आज फ़ोन नहीं मिलेगा, कल आना, तुम कल तक में हो जाएगा। फिर दूसरे दिन जब आए तो बोलते हैं अभी कोर्ट का मामला है, अभी नहीं दे पाएंगे, लंबा। ऐसे ही करके 2-3 दिन से बस घुमा रहे हैं। कितना दिक्कत हो रहा है आपको? बहुत परेशानी हो रहा है, पढ़ाई भी मेरा सारा बंद है, इसी कारण हम कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और मेरा इमरजेंसी घर भी जाना था, वो भी कैंसिल हो गया है। अभी मेरा छुट्टी है, जिसकी वजह से फ़ोन की वजह से हम यहीं पर रुके हुए हैं। क्या नाम है? अंजलि कुमारी। कहाँ घर है? धोरैया। यहाँ कहाँ रहती है? यहाँ लाल कोठी में रहते हैं। आज गैवीनाथ धाम के कच्ची कांवरिया पथ में हार्ट अटैक से एक कांवरिया की मौत। सुल्तानगंज अजैविका नाथ धाम के कच्ची कांवरिया पथ में एक कांवरिया को हार्ट अटैक आने पर मौके पर ही मौत हुई। घटना स्थल पर ग्रामीण एवं कांवरिया ने आनंद फानन में मृतक कमल सिंह, जो हावड़ा लिलवा के वार्ड 62 के रहने वाले को रेफरल अस्पताल लाने पर रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कुंदन भाई पटेल ने
इलाज के दौरान हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही गई। इस घटना की जानकारी रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कुंदन भाई पटेल ने उनके सहयोगियों कांवरिया से लेते हुए घटना की जानकारी परिजनों को दे गई। वहीं पुलिस पूरी घटना की जानकारी मिलने पर घटना की छानबीन में जुटी हुई है। अब हम लोग टेम्पो में लाद के लेके चले हैं, बस इतना हम कहा। यहाँ आए तो डॉक्टर उसको मिल गए? हाँ, डॉक्टर देखा। क्या नाम है उनका? किसका? कमला सिंह। और कहाँ से आए हैं? हावड़ा लीलुआ। हावड़ा लीलुआ से। कितने आदमी हैं आप लोग? अब 50-60 आदमी तो हम लोग है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम रमेश। जल भर के जा रहे थे? जल भर के जा रहे थे, रास्ते में हुई? रास्ते में हुआ। क्या नाम सर आपका? रमेश तो बताया कितना। वो कांवरिया लीलुआ हावड़ा के रहने वाले थे और नहाने के लिए अभी जा रहे थे कि चक्कर खा करके वो बैठ गए और वहीं पे मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके जो अगल के पास पड़ोस के लोग ले करके आए हैं, उनके पुत्र को सूचना दे दी गई है। पुत्र हावड़ा से चल चुके हैं, बोले कि 4 से 5 घंटा में हम लोग आ जाएंगे और लोग अपना फिर ले जाएंगे। और पुलिस को नाम क्या मिलता है? कमल्या राय पहली बारिश में नगर निगम की खुल गई पोल। भोलानाथ पुल को इस साल भी नहीं मिल पाया कोई तारणहार। रिवर फ्रंट धंसे, कई जगह सड़कों में हुए गड्ढे, सड़कें नालों में हुई तब्दील। नगर आयुक्त अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो करा ले यहाँ से तबादला। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा। पहली बारिश में ही स्मार्ट सिटी भागलपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए, कई सड़कें नालों में तब्दील हो गई। रिवर फ्रंट का चल रहा काम धंस गया, कई क्षेत्रों में सड़कें धंस गई। भागलपुर का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा भोलानाथ पुल माना बात जो रहा हो कि कोई तारणहार आए और इस जल जमाव से निजात दिलाए। हालांकि भोलानाथ पुल का भी काम जल्द शुरू होना है, लेकिन अभी स्थिति पहले जैसी है। भोलानाथ पुल में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है, वहीं आम लोग इसी से पार होकर निकल रहे हैं। कई मोटरसाइकिल तो बीच में ही बंद हो जाती हैं। वहीं कार के बोनट पर पानी भर जा रहा है और किसी तरीके से लोग पानी से निकलने के लिए मजबूर हैं। बौसी पुल होकर लोग बाईपास सहित कई मोहल्ले के साथ साथ इधर से ही झारखंड के गोड्डा और कहल गांव भी जाते हैं, लेकिन जल जमाव के बावजूद भी ना तो जिला प्रशासन और ना ही स्मार्ट सिटी का नगर निगम इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। वहीं परेशानी नागरिक नगर निगम और जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विधायक का कहना है कि उन्होंने जल जमाव, पानी की समस्या सहित बरारी में बन रहे रिवर फ्रंट को लेकर किए जा रहे काम में अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। वहीं उन्होंने नगर निगम आयुक्त पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त कोई काम नहीं कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई काम नहीं करना है तो वे अपना तबादला कराकर यहाँ से चले जाएं। कार्रवाई नहीं। निश्चित तौर पर कहना बिल्कुल सही है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी ये नगर आयुक्त कोई काम नहीं कर रहे हैं, नगर आयुक्त जो इस नगर निगम में लाए गए हैं, कहने को तो वो डायरेक्ट IAS हैं, लेकिन काम वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्मार्ट सिटी बना हुआ है भागलपुर से, उसमें कितने पैसे लगे हैं, क्या काम हो रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, नगर विकास मंत्री को भी पत्र लिखा है, लेकिन चाहे पानी पीने की समस्या हो जनता को, चाहे नाले उगाई हो जो जल जमाव की समस्या हो, चाहे जो नाले बनाने की समस्या हो, कहीं कोई काम नहीं। जो भी काम हो रहा है आप चले जाइए, बरारी में रिवर फ्रंट में जो काम हुआ वो धंस गया, उसका वीडियो है मेरे पास। काम की क्वालिटी बिल्कुल खराब है और आपको बता दें इसका कंप्लेन मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कहा है, और जब तक ये नगर आयुक्त सही काम नहीं कराएंगे तब तक इस शहर का विकास नहीं होगा। चाहे वो काम कराए, नहीं तो अपना तबादला करा लें। अगर काम नहीं कर सकते हैं तो यहां रह के क्या फायदा है उनको। इसलिए ये बिल्कुल फिर से आपने संज्ञान में आज दिया है, जनता ने भी आज दिया है। बारिश जो कल हुई है बहुत ही खराब हालत है शहर का, इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री को फिर से पत्र लिख रहा हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।